बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब हाफिज़ होंगे, ईमान की बहुत अच्छे लग होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के ऊपर, ठीक है। आज हमारा उसका मैथ्स का जो हमारी उसकी इंटी टेस्ट प्रिपरेशन है, ठीक है, 2026 के लिए। आज उसका हमारे पास मैथ्स का लेक्चर नंबर 1 है, ठीक है। अब इसमें हम जो है मैंने रिसेंटली जो मतलब आप वीडियोज़ बनाई थी उसमें मैंने आपको जो है वो इसका टेस्ट पैटर्न क्राइटेरिया दोनों यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर से बता दिया था, ठीक है। और जो इन दोनों का यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट पैटर्न है, यानी कि जो मैथ्स का पोर्शन है, वो दोनों सेम ही है, ठीक है। तो ये है कि इंशाल्लाह जो है इसमें हम पूरा मैथ्स को कवर करेंगे, ठीक है। मैथ्स फिर IQ को हम इसमें जो है स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर हिट कर लें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो काइंडली इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करिएगा, ठीक है। तो आज हम जो बेटा वो पढ़ेंगे वो हमारे होगा, आज हम जो बिल्कुल बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। बेसिक से स्टार्ट करने का मकसद ये है कि बेटा जो यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट्स, मतलब सबका टेस्ट पैटर्न सेम होता है, ठीक है। तो प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट्स को काफ़ी इशू होता है, तो बिल्कुल मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। आज इस वीडियो में मैं 3 टॉपिक्स को कवर करूँगा। एक होगा नंबर सिस्टम, रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर, और तीसरा होगा सम ऑफ नंबर्स के बारे में, ठीक है। और विथ इसके MCQs भी मैं जो है लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। मतलब पूरा का पूरा एक टॉपिक भी क्लियर हो गया और उससे रिलेटेड उसके MCQs को भी डिस्कस करेंगे हम इसी टॉपिक जो है इसी वीडियो में, ठीक है। और लास्ट थिंग मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि बेटा ये जो टॉपिक्स जो ये मैं पढ़ा रहा हूँ टॉपिक, ठीक है, ये टॉपिक प्लस इससे रिलेटेड जो MCQs मैंने कराए हैं और प्लस एक्सपेक्टेड MCQ, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। तो जो है आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, ये सब जो है मैंने पढ़ाया है ये जो है आपको वर्ड की फॉर्म में भी मिल जाएगा और साथ साथ जो है इसमें एक्सपेक्टेड MCQs भी मिल जाएंगे। तो आपने वहाँ पे जाके MCQs को देखना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहला आज हमारा जो टॉपिक है, पहला लेक्चर नंबर 1 का हमारा जो पहला टॉपिक है बेटा वो है नंबर सिस्टम, ठीक है। क्या है नंबर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो मेरा आज हम जो है वो 3 टॉपिक्स को पढ़ेंगे जो मैंने जैसा आपको बता दिया, ठीक है। अब देखो बेटा मैंने यहाँ पर जो है वो मार्कर का भी इस्तेमाल किया है, जेल पेन से भी लिखा है और पॉइंटर का भी इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो आगे मैंने पॉइंटर से भी लिखा है, तो आपको जो राइटिंग जिसमें सही नज़र आ रहा होगा आप मुझे बता दीजिएगा ताकि फिर मैं जो है आगे उसी तरीके से उसका इस्तेमाल करूँ, ठीक है। तो आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो बेटा पहले है हम नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे, ठीक है। तो नंबर्स क्या होते हैं बेटा, देखो नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, नंबर्स बेसिकली हमारे पास मैथमेटिकल सिंबल्स होती हैं जो यूज़ होती हैं, किस चीज़ की यूज़ होती है, वो किसी भी चीज़ को काउंट करने के लिए, ठीक है, किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए, ठीक है, या किसी भी चीज़ की क्वालिटी या क्वांटिटी को बताने के लिए और जो हमारे पास मैथमेटिकल सिंबल्स यूज़ होती है ना उसे हम नंबर्स कहते हैं, ठीक है। उसी को मैंने यहाँ पे डेफिनेशन की फॉर्म में लिखा है, नंबर आर बेसिक मैथमेटिकल सिंबल यूज टू काउंट, मेजर, कंपेयर एंड लेबल थिंग्स, ठीक है। तो यही चीज़ जो है वो नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है फिर हमारे पास नंबर्स की टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है। फिर आ जाती हैं हमारे पास नंबर्स की टाइप्स। तो बेटा देखो नंबर्स की टाइप में हमारे पास जो है वो पहली टाइप आ जाती है हमारी नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं बेटा, आपको पता है कि नेचुरल नंबर हमारे वो जो है 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। वो हमारे पास क्या कहलाते हैं बेटा, नेचुरल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। होल नंबर क्या होते हैं, जो बेटा 0 से स्टार्ट हो, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0। अच्छा इसमें एक और मैंने यहाँ पे जो है मेन की पॉइंट्स भी मैंने यहाँ पर लिखे हैं ताकि आपकी समझ में आ सके, ठीक है, सब कुछ एक एक मैंने हर चीज़ यहाँ पे कुछ भी नहीं छोड़ा, सारे मेन की पॉइंट्स और जो ये वो जो भी टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें वो सारी मैंने यहाँ पे डिस्कस की है। तो यहाँ पे मैंने नोट लिखा है, यानी कि एक की पॉइंट है जो क्या है बेटा, सारे नेचुरल नंबर है ना वो आपके होल नंबर होते हैं, ठीक है। सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते, ये मेन पॉइंट है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। इसके बाद जो है हमारी तीसरी टाइप जो आती है वो आती है इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स नंबर कौन से होते हैं बेटा, ऑल होल नंबर्स एंड दियर नेगेटिव वैल्यूज़, ठीक है। मतलब कि आप सिंपल सी बात है बेटा, इंटीजर्स नंबर्स हमारे पास कौन से नंबर्स होते हैं बेटा, जिसके अंदर जीरो भी हो, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स भी हो, वो हमारे पास क्या होता है बेटा, इंटीजर्स नंबर होते हैं। ये सब आपको मालूम है, आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन मेरे को बेसिक से पढ़ाने का मकसद ये है कि बेटा आपकी थोड़ी सी और बेसिक जो है अच्छी हो जाएगी और आपका रिकॉल हो जाएगा, ठीक है। हम शुरू से पढ़ेंगे हर चीज़ को A to Z हम चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है, सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अच्छा फोर टाइप्स आ जाती है हमारे पास रैशनल नंबर, ठीक है बेटा। रैशनल नंबर हमारे पास कौन से होते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है कि रैशनल नंबर दैट कैन बी रिटन एज अ फ्रैक्शन फॉर्म P/Q बट Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो बेटा देखो रैशनल नंबर हमारे पास कौन से नंबर्स होते हैं जो हमारे पास P/Q की फॉर्म में हो, वो हमारे पास क्या होता है, रैशनल नंबर होते हैं। बट उसमें कंडीशन होती है कि आपका जो Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए।
अगर आपका क्यू जो है वो इक्वल टू 0 हो गया तो वो क्या होगा, रैशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, उसकी एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जैसे 1/2, 0/1, 2/1। ठीक है, इसको अभी हम आगे जो है डीपली डिस्कस करेंगे। अच्छा, पांचवी जो टाइप आती है हमारे पास वो आती है इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इर्रेशनल नंबर क्या होता है बेटा, कि नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन एज अ फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, और यही चीज़ जो है वो यहाँ पे बता रहा है कि दियर डेसिमल गोस ऑन फॉर एवर विदाउट रिपीटिंग। वो यहाँ पे क्या कह रहा है बेटा, इर्रेशनल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं बेटा, जो आपके फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होते। जैसे यहाँ पे है ना P/Q की फॉर्म में ये लिखा हुआ है, तो ये इर्रेशनल नंबर P/Q की फॉर्म में नहीं होते। ठीक है, और आगे उसने ये बात बोली कि इनका डेसिमल बाबर रिपीट भी नहीं होता, ये चलता जा रहा होता है, इसका डेसिमल भी रुकता नहीं है। आगे डिस्कस करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल में हमारे पास इर्रेशनल नंबर क्या हो जाएंगे बेटा, पाई, √2, √3 ETC, हमारे पास और भी नंबर्स होते हैं। अच्छा, रियल नंबर क्या होता है बेटा, कि ऑल रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर कंबाइंड इज कॉल्ड रियल नंबर। अगर हम रैशनल और इर्रेशनल नंबर का कंबाइन कर दें या उसका यूनियन कर दें तो बेटा वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं। कैसे, तो यहाँ पे मैंने उसकी दूसरी डेफिनेशन भी यही लिखी है कि यूनियन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं ना बेटा, अभी हमने जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं ना, सारे हमारे पास क्या होते हैं बेटा, वो रियल नंबर ही होते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा -3, 0, 1/2, √2। ठीक है, और 0 पाई/। ठीक है, इसी तरीके से आगे जो भी और नंबर्स होंगे वो सारे क्या होंगे बेटा, आपके रियल नंबर ही होंगे। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास जो 7 टाइप आती है वो आती है बेटा इमेजनरी नंबर की। अब देखो, इमेजनरी नंबर क्या होते हैं कि बेटा, नंबर्स दैट इन्वॉल्व द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर। अब वो आपको यहाँ पे क्या कह रहा है कि बेटा हमारे पास जो अंडर रूट के अंदर है ना, इसे हम अंडर रूट भी कहते हैं। एक और चीज़ याद रखना, इसे हम अंडर रूट भी कहते हैं और इसे हम स्क्वायर रूट भी कहते हैं। ठीक है, ये दो, इसे दो नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हमारे पास कोई नेगेटिव वैल्यू आ गई ना तो बेटा आप पॉजिटिव वैल्यू का तो अंडर रूट निकाल सकते हो। अगर मैंने जैसे √4 निकालना है तो आंसर क्या आएगा, मेरे पास 2 आएगा। ठीक है, अगर मैंने √-4 निकालना है तो बेटा इसका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जब अंडर रूट में माइनस आया ना, तो यहाँ से हमारे पास फिर कॉन्सेप्ट आया इमेजनरी नंबर का। तो वही चीज़ यहाँ पे जो है उसने बताई है कि अंडर रूट के अंदर अगर कोई नेगेटिव नंबर होता है, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, इमेजनरी नंबर कहलाता है। तो हम जानते हैं कि बेटा यहाँ पे आयोटा जो है वो हमारा इक्वल होता है √-1 के। ठीक है, या इसको ऐसे लिख लो या इसको ऐसे लिख लो कि आयोटा जो है वो इक्वल होता है √-1 के। ये वैल्यू जो है वो ये वैल्यू होती है। ठीक है, वेयर आई क्या है, यहाँ पे इमेजनरी यूनिट होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है बेटा, जो अभी हमने रियल नंबर पढ़े हैं और हमारे इमेजनरी नंबर, अगर इन दोनों नंबर्स को कंबाइन कर देना तो हमारे पास बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर। के कम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजनरी नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो इसको हम किस तरह लिखते हैं, इसको जनरली हम इस फॉर्म में लिखते हैं कि A+I/B। यहाँ पे A और B क्या होगा, कोई भी रियल नंबर होंगे। ठीक है, I क्या होगा, हमारे पास इमेजनरी यूनिट होगा। तो मैंने इसको यहाँ नंबर की फॉर्म में भी लिखा है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास प्राइम नंबर। इसमें से सम टाइम जो है सवाल आ जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के अंदर। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के अंदर भी और जीसी यूनिवर्सिटी के ऊपर भी पिछले साल आई थिंक सवाल आया था। ठीक है, तो प्राइम नंबर होते क्या है बेटा, कि वो यहाँ पे कह रहा है कि नंबर्स ग्रेटर देन 1। ठीक है, वो यहाँ पे कह रहा है कि बेटा कि आपका जो प्राइम नंबर होता है ना वो 1 से बड़ा होता है, कभी भी 1 से छोटा या 1 के इक्वल जो है आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, एंड और आगे कह रहा है कि दैट हैव ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, और इसके जो है वो 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, अब कैसे बेटा, देखो आपके पास यहाँ एग्जाम्पल में मैंने नंबर्स लिखे हैं कि 2, 3, 5, 7। ये एक ऐसे नंबर है कि बेटा इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा इसके मजीद फैक्टर नहीं होंगे। या मैं ऐसे कहूँ कि ये नंबर्स ऐसे हैं कि जिसको मैं डिवाइड कर सकता हूँ। कैसे, मतलब इसको जो है मैं 1 से डिवाइड कर सकता हूँ या ये नंबर खुद से डिवाइड हो सकता है। इसके अलावा बताओ किसी से हो सकता है डिवाइड, नहीं हो सकता ना। तो इट मीन्स इसके बेटा सिर्फ हमारे पास 2 फैक्टर्स होते हैं। तो वो नंबर जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं तो वो हमारे पास कौन से कहलाते हैं, प्राइम नंबर कहलाते हैं। अब जैसे कि 2 है, 2 को मैं 1 से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, सॉरी, तो हाँ 2 को जो है मैं 1 से डिवाइड कर सकता हूँ या फिर उसको उसी नंबर से डिवाइड कर सकता हूँ। तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर कहलाएगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, बट वो कहता है कि बेटा नंबर्स दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स।
ठीक है बेटा। ऐसे नंबर जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स हों वो हमारे पास क्या कहलाते हैं बेटा, कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। ठीक है, अब कंपोजिट नंबर कौन कौन से होते हैं, 4, 6, 8, 9। ठीक है, ये एक ऐसे नंबर है जिसके 3 फैक्टर्स होंगे, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे, तो ये क्या है बेटा, हमारे पास कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं कि बेटा जिसके हमारे पास 3 फैक्टर्स होते हैं। अब देखो कैसे, अगर मैं जो है ये हमारे पास सबसे कम छोटा जो कंपोजिट नंबर है वो क्या है, 4 है। क्यों है, देखो अगर मैं 4 को डिवाइड करूं या 4 के फैक्टर्स निकालूं तो बेटा 4 जो है एक 1 से डिवाइड हो सकता है, 4 जो है वो 2 से डिवाइड हो सकता है, या 4 जो है वो 4 से डिवाइड हो सकता है। तो इसके कितने फैक्टर्स आए, 1, 2 और 3, 3 फैक्टर्स आए। तो यही बात हमने यहाँ पे डेफिनेशन की फॉर्म में अभी पढ़ी थी कि हमारे पास कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों, तो हमारे पास क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। अच्छा, एक और चीज़ याद रखना है कि बेटा सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर होता है वो 4 होता है, और सबसे छोटा जो हमारे पास प्राइम नंबर होता है वो 2 से स्टार्ट होता है। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे पढ़ी थी कि बेटा हमारा जो प्राइम नंबर है वो 1 नहीं होगा, ना वो जो है वो 1 जो है क्या कहते हैं वो ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, यानी कि 1 से बड़ा होगा। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे प्राइम नंबर में भी पढ़ी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो है वो बेटा याद रखो कि नोट यहाँ पे 2 इज़ ओनली अ इवन प्राइम नंबर। सिर्फ प्राइम नंबर में 2 ही एक इवन प्राइम नंबर होगा, बाकी इसके अलावा जितने भी आगे नंबर्स आएंगे ना, या आ रहे हैं या आएंगे, तो वो सब क्या है बेटा, वो ऑड नंबर होंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे 2 क्या है, एक इवन नंबर है, उसके बाद देखो 3 है, 3 क्या है, ऑड नंबर है, 5 ऑड नंबर है, 7 ऑड नंबर है। इससे अगला जो होगा कौन सा नंबर होगा, 11। क्यों, क्योंकि उसके भी 2 फैक्टर्स होते हैं। 3 को अगर आप डिवाइड करके देख लो, 3 किससे डिवाइड होगा, 3 या तो वो खुद से डिवाइड होगा या तो वो 1 से डिवाइड होगा। इसी तरीके से 5 है, 5 भी वो 1 से डिवाइड हो सकता है या वो खुद से डिवाइड हो सकता है। तो ऐसे नंबर जो खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो, ठीक है, तो वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। वो नंबर जो खुद से भी डिवाइड हो, 1 से भी डिवाइड हो, और वो किसी और के टेबल में भी आते हो, जैसे 4 2 के टेबल में आता है। ठीक है, तो इसी तरीके से इस जो है 6 है, 6 जो है वो 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 1 से भी डिवाइड होता है, और जो है वो खुद से भी डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये सब हमारे पास क्या है, तो बेटा ये जो है हमारे पास कंपोजिट नंबर होंगे। ठीक है, और लास्ट ये मैंने एक और जो यहाँ पे एक मेन पॉइंट लिखा है, की पॉइंट, वो ये है कि बेटा इमेजनरी नंबर डस नॉट एग्जिस्ट ऑन लियर लाइन। ठीक है, जो आपके इमेजनरी नंबर्स होते हैं ना, वो क्या है बेटा, वो एग्जिस्ट नहीं करते रियल लाइन के ऊपर। ठीक है, अब ये बताने का मकसद नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने एक मेन की पॉइंट यहाँ पे लिख दिया। अब आप बोलोगे रियल लाइन क्या है बेटा, ये हमारी जो लाइन होती है ना, ये कहलाती है रियल लाइन। ठीक है, अब इसमें क्या है कि बेटा ये हमारी जो रियल लाइन बनी है ना, वो बहुत सारे नंबर से मिलके बनी है। तो ये इमेजनरी नंबर है ना, वो इस रियल लाइन के ऊपर नहीं होते, एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये जो है इसका कॉन्सेप्ट था। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारा जो है सेकंड टॉपिक आ जाता है रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अब रैशनल और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं कि बेटा हमारे पास देखो, इसको हम अभी डिटेल में पढ़ लें। तो बेटा देखो रैशनल नंबर हमारे पास क्या होता है बेटा, वो अभी हमने पीछे पढ़ा है कि आ रैशनल नंबर इज एनी नंबर दैट कैन बी रिटन एज द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, यानी कि ऐसे नंबर जिसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो बेटा हमारे पास क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। ठीक है, ये चीज़ अभी हमने पढ़ी थी। और दूसरी चीज़ हमने यहाँ पे एक कंडीशन पढ़ी थी कि बेटा एक कंडीशन जो है वो ये होती है कि क्यू जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, अगर हमारा क्यू जो है वो इक्वल टू जीरो हो गया तो क्या होगा, अभी हम इसको भी देखते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे P और Q हमारे पास क्या होंगे, P और Q हमारे पास क्या होंगे, दो इंटीजर्स नंबर होंगे, और Q जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बनाएगा, फिर रैशनल नंबर बनेगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 1/2 फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये रैशनल नंबर है। अब 2 हमारे पास रैशनल नंबर कैसे है, तो बेटा अगर कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ है उसके नीचे कुछ नहीं है, तो बेटा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये आ गया फ्रैक्शन की फॉर्म में। इसी तरीके से अंडर रूट 4 का मतलब है कि बेटा अगर आप अंडर रूट 4 जो है आप निकालोगे, अंडर रूट 4 का आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। तो 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये वापस जो है इस फॉर्म में आ गया। तो इस वजह से ये भी क्या है, हमारे पास एक रैशनल नंबर है। इसी तरीके से 5 है, -3 है। ठीक है, 0.5 और 0.33 ये भी हमारे पास क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। अब ये दो कैसे होंगे, अभी इसको हम जो है यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ मैं इस बात को। तो बेटा देखो रैशनल नंबर जो है वो P अपॉन Q की फॉर्म में होता है। ठीक है, ऊपर वाला जो होता है इसे हम कहते हैं बेटा न्यूमिनेटर। ठीक है, नीचे वाले को कहते हैं मैं डिनोमिनेटर। ठीक है, सॉरी डिनोमिनेटर। ठीक है, अब बेटा देखो अब यहाँ पे क्या है कि हमारा जो P और Q है ना, ये दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं। ठीक है, ये दोनों क्या है, इंटीजर्स नंबर हैं।
आपका जो रेशनल नंबर होता है वो क्या होता है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म के होता है, ठीक है। अब जब इसे डिवाइड करोगे तो ये डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा, यही चीज़ होगी। अब जो है बेटा, अब इसको अगर आप डिवाइड करके देख लो, अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या होगा बेटा, 2 आपका यहाँ पे आ जाएगा, 1 आपका अंदर चले जाएगा, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे बेटा, 2 के टेबल में 1 नहीं आता तो आप क्या करते हो, पॉइंट लगाते हो, ठीक है। तो क्या होता है, पॉइंट लगाने के बाद हमारे पास 0 बढ़ जाता है। अब आप 2 5 जा 10 करोगे तो आपने 2 5 जा 10 किया तो ये टर्मिनेट हो गया, तो हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आया बेटा, 1/2 का हमारे पास आंसर आया 0.5। अब ये क्या हो गया बेटा, अब ये खत्म हो गया, ये फ्रैक्शन से किस में आ गया, डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे नंबर जो आपके पास टर्मिनेट हो जाए, ठीक है, तो वो भी आपके पास क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर कहलाते हैं। बेसिकली मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि रैशनल नंबर जो है वो कौन से नंबर्स होते हैं बेटा, जो टर्मिनेट भी हो जाए और जो है आपके जो है रिपीट भी ना हो, ठीक है। अगर रिपीट हो जाते हैं तो भी वो जो है रैशनल नंबर होंगे। कैसे, अब जैसे कि 1/3 है, ठीक है। अब ये नंबर यहाँ पे खत्म हो गया, डेसिमल के बाद चल रहा है, नहीं चल रहा है, ठीक है। अब जैसे 1/3 अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो कैसे होगा बेटा, ये डिवाइड हमारे पास 3 यहाँ पर आ जाएगा और आपका 1 अंदर चले गया। तो हमारे पास 3 के टेबल में 1 नहीं आता तो हमने पॉइंट लगाया और 0 बढ़ाया, तो अब क्या होगा, 3 3 जा 9, ठीक है, 9 आ गया। तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे जब 10 में से 9 जाएंगे तो 1 बचेगा, ठीक है। अगेन वही प्रोसेस, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ेगा, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपने क्या करा, आपके जो है वो टर्म मतलब ख़त्म नहीं हुआ यहाँ पे, तो फिर आपने क्या करा, पॉइंट लगाया, फिर आपने जो है यहाँ पे 0 बढ़ाया, ठीक है। तो फिर क्या होगा, अगेन वही प्रोसेस चलेगा। तो यानी कि जो इसका 1/3 का जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, 0.333 सो ऑन, ये चलता जा रहा है। यानी कि आपका जो डेसिमल नंबर, सॉरी, जो आपका ये नंबर है फ्रैक्शन वाला, ये डेसिमल के बाद क्या हो रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, रुक नहीं रहा। लेकिन क्या हो रहा है, नंबर रिपीट हो रहा है, 3 3 आगे भी क्या आएगा, 3 3 आगे भी क्या आएगा, 3 3। तो ऐसे नंबर जो बेटा टर्मिनेट हो जाए या भले टर्मिनेट ना हो, बस रिपीट होने चाहिए, तो वो हमारे पास क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। तो यही मैंने की पॉइंट में यहाँ पे लिखा है कि बेटा कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि आपके जो रैशनल नंबर होते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है कि बेटा डेसिमल फॉर्म ऑफ द टर्मिनेट एंड और रिपीट, यानी कि आपका जो नंबर है ना बेटा वो टर्मिनेट हो जाए, ठीक है, यानी कि वो एंड हो जाए। जैसे ये वाला हुआ था 0.5, यानी कि 1/2 को अगर हमने सॉल्व किया तो आंसर क्या है, 0.5। अगर वो टर्मिनेट नहीं हो रहा, ठीक है, वो चलता जा रहा है, जैसे इसी की तरह एंड नहीं हो रहा है, यानी कि वो नंबर क्या है, एंड नहीं हो रहा, वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, बट रिपीट हो रहा है, तो वो हमारे पास क्या होगा बेटा, रैशनल नंबर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा देखें, अब यहाँ पे मैंने एक और यहाँ पे मेन पॉइंट लिखा है कि बेटा 0/1, तो ये क्या होगा बेटा, आपका रैशनल नंबर होगा। जो हमने पीछे मैंने बोला था ना इसी बात को, कि बेटा अगर डिवाइड में 0 नहीं आना चाहिए, अगर 0 आ जाता है तो वो क्या होगा, रैशनल नंबर नहीं होगा। अब ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देख लेते हैं कि बेटा देखो, अगर आपका 0 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ नहीं है, तो नीचे डिवाइड में क्या है, 1 है, तो ये आपका क्या होगा बेटा, रैशनल नंबर होगा, ठीक है। ये चीज़ अभी यहाँ पे मैंने लिखी है। अगर आपके डिवाइड में 0 आ जाता है ना, तो बेटा ये आपका क्या होगा, अनडिफाइंड फॉर्म हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। ये आपने जो है याद रखना है। समटाइम लोग इसको कहते हैं कि 1/0 जो है वो इन्फिनिटी होता है। इट्स नॉट इन्फिनिटी, ठीक है, ये इन्फिनिटी नहीं होता। ये ना रैशनल नंबर होगा, ना ये इररेशनल नंबर होगा, ये जो है अनडिफाइंड फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। आप कभी भी किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। अगर डिवाइड में 0 आ गया तो वो अनडिफाइंड फॉर्म बन जाती है, ठीक है। तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा। अच्छा, फिर आगे मैंने लिखा है कि 0 इज़ अ रैशनल नंबर, आपको पता है। अच्छा, फिर आगे लास्ट मैंने पॉइंट लिखा है कि बेटा वो नंबर्स जो मतलब टर्मिनेट हो जाए या वो टर्मिनेट ना हो बट रिपीटिंग हो रहे हो ना, तो वो हमारे पास क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे, वही जो मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास इर्रेशनल नंबर। तो अभी हमने रैशनल को समझ लिया, तो उसका उलट ही जो है हमारे पास इर्रेशनल है। अब इर्रेशनल नंबर क्या है कि बेटा वो नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जाते वो हमारे पास क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर कहलाएंगे। जैसे कि क्या एग्जाम्पल के तौर में, जैसे पाई है, ई है, √2 है, √3 है। अब ये कैसे है बेटा, देखो पी, अगर जैसे मैं बात करूँ, जैसे √2 है, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, अगर आपके जहन में सवाल आए तो ये तब भी आपका जो है रैशनल नंबर नहीं होगा। क्यों? क्यों, देखो बेटा पाए जो है ना, पाए उसकी वैल्यू होती है हमारे पास 3.14, आगे सो ऑन, ये चलता जा रहा होता है, उसकी वैल्यू चलती जा रही होती है और रिपीट भी नहीं होती। तो बेटा आपका जो
इर्रेशनल नंबर होता है ना, वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है, उसे हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, ये मेन पॉइंट है, ये याद रखना, मैंने की पॉइंट में लिखा है। ठीक है, और ई हमारे पास क्या होता है बेटा, आइलर ऊलर कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 2.718। ठीक है, ये भी सोन चलती जा रही होती है। अब आप देखो कि पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद वैल्यू जो है वो रुक नहीं रही, चलती जा रही है। ना ही जो नंबर्स हैं वो सेम आ रहे हैं, ठीक है, सेम भी नहीं आ रहे ना, ना ही वो सेम आ रहे हैं, ना ही वो नंबर रुक रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है बेटा, इर्रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, सो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अच्छा, लास्ट थिंग हमारे पास जो लास्ट हमारा टॉपिक है वो है सम ऑफ नंबर्स की ट्रिक के ऊपर। ठीक है बेटा, सम टाइम्स सम ऑफ नंबर्स के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जैसे इस तरीके का नंबर दे दे, वो बोले कि 1 से लेके 100 तक नंबर्स का सम करो और मुझे बताओ उसका आंसर क्या होगा। तो ये चीज़ मैंने आपको जो ये मैं बता रहा हूँ इसकी ट्रिक। तो बेटा देखो, अगर अगर वो आपको नेचुरल नंबर दे दे, कि आपको बोले कि नेचुरल नंबर का सम निकालना है, तो उसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, n+1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अगर इवन नंबर्स का हमें सम निकालना हो तो वो क्या होगा, n+1 होगा, और अगर ऑड नंबर होगा तो n स्क्वायर होगा। ठीक है, इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो बेटा देखो, पहला हमारे को एमसीक्यू दे रहा है, वो कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर। ठीक है, फर्स्ट 20 नंबर, सॉरी नेचुरल नंबर नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ 20 नंबर। हमें क्या करना बेटा, जो शुरू के फर्स्ट 20 नंबर्स है ना, इसका सम निकालना है। अब ऑप्शन हमें गिवन है। अब 20 हमारे पास क्या है बेटा, नेचुरल नंबर है। ठीक है, मानी शुरू के 20 नंबर्स के हम क्या करेंगे, सम निकालेंगे। अगर आप इसको इस तरीके से करने बैठ गए कि 1+2+3 प्लस सो ऑन 20 तक इसका सम करते रहे, तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसमें ट्रिक आपकी क्या होगी, इसमें आप नेचुरल नंबर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है बेटा, अब आप देखो यहाँ पे क्या करोगे, ये वाला फार्मूला यूज़ करोगे। ठीक है, आपने क्या करना है, ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। जैसे कैसे, आपके पास नंबर क्या गिवन है, 20, यानी कि एन आपके पास क्या होगा, एन आपको गिवन है जो कि क्या है, 20। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर 20, ठीक है, 20+1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व करो तो 2 × 2 2 × 20, तो आपके पास यहाँ पे क्या बचा, 10। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, 21। जब आप 10 को 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 210। तो आपका ऑप्शन क्या है यहाँ पे, 210, ये रहा आपका ऑप्शन। ठीक है, सो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर हमें शुरू के फर्स्ट वो जो है आपको 20 नंबर्स बोले या 30 बोले या 60 बोले, तो आप क्या करोगे, नेचुरल नंबर लगाओगे। अगर वो स्पेसिफिक देता है कि आपने इवन नंबर्स का निकालना है या ऑड नंबर का निकालना है, तो ये वाले फार्मूले यूज होंगे। ठीक है, आगे ये क्वेश्चन भी मैंने लिखे हैं। तो अच्छा, फिर सेकंड क्वेश्चन दे रहा है कि फाइंड द सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, यानी कि 1 से लेके 100 तक जितने भी नंबर्स हैं ना, सबका हमें क्या करना है, सम करना है। तो बताओ उसकी वैल्यू क्या होगी, ये ऑप्शंस हमें गिवन है। तो बेटा देखो, वही बात, अगर आप इसको इस तरीके से 1 2 3 प्लस ऑन करने बैठे तो बहुत लंबा हो जाएगा। आप क्या करोगे, वही नेचुरल नंबर वाला फार्मूला यूज़ करोगे। ठीक है, तो बेटा कैसे यूज़ करोगे, आपने क्या करना है, यहाँ पे एन आपको क्या है, यहाँ पे क्या गिवन है, एन आपको जो है यहाँ पे 100 गिवन है। ठीक है, क्योंकि हमें 100 तक का निकालना है। 100+1, हमें एंडिंग पॉइंट, एंडिंग वाले नंबर को लेना है। ठीक है, हमें शुरू के नंबर को नहीं लेना, हमें एंड वाले नंबर को लेना है, क्योंकि हमें जहाँ तक निकालना है सम। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 2 को 50, यानी कि मैंने 2 × 2 तो जो है 250 से 100। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, 50, और हमारे पास बचा 101। ठीक है, जब हमने 100 को प्लस करा 1, तो हमारे पास क्या आ गया, 101। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 50 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो 50 क्या है यहाँ पे, राइट ऑप्शन ये रहा। अच्छा, इसमें एक और ट्रिक बता दूं बेटा, मतलब एक और चीज़ आपको बता दूं कि कैलकुलेटर इज़ नॉट अलाउड ऑन पेपर। ठीक है, पेपर में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। तो आपने क्या करना होता है बेटा, इस तरीके से इसकी मल्टीप्लिकेशन करो। ठीक है, इस तरीके से मल्टीप्लाई करो, किसी भी दो नंबर्स को इस तरीके से मल्टीप्लाई करो, इस तरीके के प्रैक्टिस करो इस मल्टीप्लाई करने की। ठीक है, ताकि आपके जहन में याद आए पुरानी चीज़ें। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पेपर में आसानी होगी करने में। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता पेपर में। ठीक है, सो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक तो सब कुछ समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, थर्ड एमसीक्यूज देखें स्टूडेंट्स। वो आपको क्या कह रहा है, वो कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 6 इवन नंबर। हमें क्या करना है, शुरू के 6 इवन नंबर का जो है वो सम निकालना है। ठीक है, तो इवन नंबर का अभी हमने फार्मूला पढ़ा था, वो क्या था बेटा, इवन नंबर का फार्मूला हमारे पास था n+1। ठीक है, तो n आपको यहाँ पे कितना गिवन है, 6 गिवन है, तो आप पुट करो 6 6 और 6+1। ठीक है,
तो अब जब ये हमारे पास 6, तो हमारा 6 ही रहेगा। 6+1 कितना हो जाएगा 7। तो 6 7 से हमारे पास क्या आंसर आ जाता है बेटा 42। तो हमारा ऑप्शन कहाँ पे 42 ये रहा। ठीक है, इस तरीके से आप नंबर्स को सॉल्व कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको और एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज मिलेंगे, उसमें जाइएगा और उस एमसीक्यूज को देखिएगा और उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, अच्छा सेकंड क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है कि बेटा व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 8 ऑड नंबर्स। हमें क्या करना है, शुरू के 8 ऑड नंबर्स का क्या करना है, सम निकालना है। ठीक है, तो अब इसका फार्मूला हमारे पास क्या था बेटा, ऑड नंबर का फार्मूला हमारे पास क्या था, एन स्क्वायर, इसका जो है हमारे पास फार्मूला था। तो अब आप पुट कर दो एन की जगह पे 8। ठीक है, इसका स्क्वायर निकाल लो, तो हमारे पास स्क्वायर क्या आता है 64। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। अच्छा, फिर आपसे पूछा गया है कि 5 एमसीक्यूज में वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रैशनल। ठीक है, आपने बताओ कि इनमें से रैशनल नंबर कौन सा है। ठीक है, अब देखो हमारे पास रैशनल नंबर कौन सा है इसमें से बेटा, वो हमारे पास है 1/3। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे पास √2 इरेशनल नंबर है, पाई इरेशनल नंबर है, रेडिकल 5 हमारे पास एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, अच्छा 6 एमसीक्यूज में आपसे पूछा गया है कि व्हाट टाइप ऑफ नंबर इज √5। √25 जो है वो हमारे पास कौन सा नंबर है, आपसे पूछा गया है, रैशनल, इरेशनल, नेचुरल या फिर बोथ बी एंड सी। तो बेटा देखो √5 जो है ना वो हमारे पास होगा बोथ बी एंड सी। कैसे, हमारे पास ये रैशनल नंबर भी होगा और नेचुरल नंबर भी होगा। नेचुरल नंबर कैसे होगा कि √25 जो है वो बराबर होता है 5 के। ठीक है, अच्छा लास्ट एमसीक्यू है हमारे पास कि विच नंबर इज नॉट अ रैशनल नंबर। इन नंबर्स में से बताओ कि आपके पास रैशनल नंबर कौन सा नहीं है। ठीक है, तो ये आपने मेरे को कमेंट में बताना है कि भाई इसमें से बताना है कि कौन सा जो है वो हमारे पास रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा बेसिक और इंट्रोडक्शन और फर्स्ट लेक्चर। ठीक है, मतलब बेसिक लेक्चर था। इंशाल्लाह आगे और जो है वो 4-5 वीडियोस के अंदर बेसिक टॉपिक्स को कवर कर लेंगे, फिर उसके बाद एडवांस टॉपिक के ऊपर हम चलेंगे। ठीक है, सो उम्मीद है कि आपको ये जो है वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपका कोई और मज़ीद क्वेश्चन हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। बेसिकली ये बेसिक पढ़ाने का मतलब ये था कि बेटा जो मेडिकल वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको समझ नहीं आती। ठीक है, तो मैंने सोचा है कि बिल्कुल बेसिक से स्टार्टअप लूँ। ठीक है, और उसके बाद एडवांस लेवल तक हम जाएँ, सारे जो है टॉपिक्स को कवर करें एक एक करके। ठीक है, तो जो बेसिक के टॉपिक्स होंगे वो 4-5 वीडियोस में हमारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, सो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करिएगा। और अगर आप चैनल पर न्यू थे और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआओं में याद रखिएगा।